कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मुकेश कुमार। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू जारी रखे होंगे। तो आज उसी पढ़ाई में थोड़ा सा और बेसिक चीज जोड़ने वाला हूँ मैं, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पॉइंट पर का ऐड, पॉइंट पर का माइनस हटाओ, पॉइंट पर का जोड़, पॉइंट पर का गुना, पॉइंट पर का भागा। आज हम लोग इसी के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब, और आप पहले से इस चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड की सुविधा दे सके। तो हमारे पास केवल एक व्हाइट बोर्ड है जिसमें आपको जितना हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी में, उतना अच्छा साउंड में वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए देर ना करते हुए। तो पहले हम लोग देखेंगे आज पॉइंट, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में दशमलव। ये रहा आपका दशमलव चिन्ह। आज हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। इसी पे हम लोग आज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये चारों टॉपिक आज हम पॉइंट पर के सीखने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में, छोटे से कॉन्सेप्ट में। तो चलिए क्लास को शुरू किया और आगे देखा जाए। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट पर का ऐड। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन 7 6 5 4 5 3 2 प्लस 9 8 6 7 2 0 4। चलिए इतने रहने दीजिए G2 तक। अब इसमें जहां पे माना पॉइंट लगा दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसमें जहां पे मान लीजिए इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो देखिए, हमें पॉइंट जहां पे पॉइंट पर जोड़ सीखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बस एक ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो है पॉइंट यानी दशमलव कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। देखिए पहले यहाँ पे 7 6 4 पॉइंट है, पॉइंट 5 3 2। और फिर यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है बस इस पॉइंट पे सामने रख देंगे। बाकी अंक जितना है उधर उधर रख लिख देंगे, और जितना बचेगा इधर लिख देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट वाले यहाँ पे कौन कौन सा अंक है, तो 7 2, तो हमने ये आराम से 7 2 लिख दिया। पॉइंट के पहले कौन कौन सा अंक है, तो 6 8 और 9। और यहाँ पे क्या चीज चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, देखिए 2 का 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12, 12 का 2 यानी 12, 12 का 2 हासिल 1 कैरी 1। ये फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे हम पहले से पॉइंट लगा देंगे। और फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और कैरी 1 10 और हासिल 1 11, 11 के 1 हासिल 1 और 8 6 14 और हासिल 1 15 का 5 हासिल 1 7 9 16 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 16। बस तो जहां पे पॉइंट रहेगा हम पॉइंट में हमेशा आमने सामने ही है। बस हमें ऐड में इतना याद रखना है कि जो पॉइंट होगा वो एकदम आमने सामने ऊपर नीचे बराबर में होगा, इधर उधर नहीं होगा। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आपका पूरा ये पॉइंट पर का ऐड जो है गलती हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपका पॉइंट पर का ऐड आराम से बनेगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो पॉइंट है ये हमेशा आपस में कहाँ रहेगा, बराबर पे ही रहेगा, ऊपर नीचे ही रहेगा, ज्यादा साइड इधर में कहीं नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं पॉइंट पर का यानी दशमलव पर का जोड़, पॉइंट पर का ऐड। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और आपको जब ये समझ में आ गया है तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं इसी बेस पे। वन क्वेश्चन बस आपको इसका आंसर आपको बताना है किस कमेंट में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सीखे हैं, बस उसी को आपको देख लेना है। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं और इसमें पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में मारना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को उठा के फेंक देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोगों ने ऐड देख लिया, अब बढ़ते हैं माइनस की ओर यानी सब्ट्रैक्शन की ओर, सब्ट्रैक्ट की ओर। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6 7
-98620। अब देखा जाए तो 0 रखनी है तो 7 रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट जो है इस यहाँ पे हो गया और इस अंक में जो पॉइंट है यहाँ पर हो गया। ये हम लोग का क्या चिन्ह है, माइनस का, तो हम इसे माइनस पे ही ध्यान देंगे। जैसे हम लोगों ने जैसा सेम काम हमने प्लस में किया था वैसे ही एकदम काम सेम काम हम लोग माइनस में भी करेंगे। जैसे प्लस में ये पॉइंट एकदम आमने सामने था, वैसे ही सम में भी माइनस में भी घटाव में भी जो पॉइंट हो गया होगा अपने आमने सामने होगा। तो पहले ये वाला अंक है तो इसको हम लोग लिख देंगे 673.24। अब ये पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। पॉइंट और 3 अंक है तो 3 लिख देंगे 6, 2, 7 और इसके पहले 2 अंक है 8 और 9। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आप देखिएगा तो इधर तो ऊपर 2 अंक हो गया मगर नीचे 3 अंक हो गया। तो यह आप देखकर कभी घबराइएगा मत या डरिएगा मत कि हमसे नहीं बनेगा, आप ही से बनेगा ये क्वेश्चन, आपके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता है। देखिए एकदम सिंपल से बनेगा। कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या हम अपने मन से यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का एक वैल्यू नहीं होता है, 0 का 1% वैल्यू नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि पॉइंट के बाद यहाँ पे अपने मन से एक 0 लगा दिया, 0 बैठा दिया। ठीक, अब इसको हम आराम से घटा देंगे। आप पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पॉइंट के बाद कितना भी 0 आराम से लगा सकते हैं, या वो ये मैथ हो या कुछ दूसरा ही मैथ होता है, आप वहां पे पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला हमें नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम इसको हटा लेते हैं। तो ये 0 से 7 तो जाएगा नहीं, इसे हाथ से लेंगे तो ये 10 यानी 10, 10 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। हमने इसे हाथ से ले लिए तो 3, 3 में से 2 गया 1, अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं तो इसे कैरी देंगे तो ये 12, 12 में से 6 गया 6, पॉइंट है आराम से पॉइंट लगा देंगे। इसको हमने एक हासिल देते हैं 2, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, फिर इसको हम हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब हमने इसे हासिल ले लिया तो कितना हो गया 6, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 6 में से 9 कभी नहीं जाएगा। तो फिर हम बगल वाले से क्या करेंगे हासिल लेंगे तो 6, यहाँ पे हमने इसको क्या देते हैं 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हम फिर एक इससे हासिल लेंगे, इस वाले से हम इसको हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 7। 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 7। अब हमने जिस तरह इस यहां से एक कैरी लिया तो कितना हो गया, ये हो गया 5। ये हम लोग रहा फाइनल आंसर। जिस तरह ऐड में और घटाव में, जोड़ने और घटाव में, बस हमें एक ही बात याद रखना है कि जो ये दशमलव है, जो ये पॉइंट है, यह हमेशा कहाँ पे होगा, तो आमने सामने होगा, ऊपर नीचे होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर एक अंक भी अगर इधर उधर होता है तो आपका पूरा आंसर जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसको बहुत ध्यान रखना है कि जो ऐड है और जो और घटाव दोनों में जो ये पॉइंट है ये हमेशा एकदम आमने सामने ही रहेगा, और जस्ट उसी के नीचे आंसर में भी पॉइंट लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आई की ओर। जो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया है तो ये आप इसका एक और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हो ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, आपको इसका आंसर मारना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको इसका क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, इसका आप लोग इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर दीजिएगा, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस भी साथ साथ ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, अब आते हैं गुना की ओर। गुना में क्या है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 5, 6, 3, 2, 4, 6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5। अब पॉइंट पहले तो इसमें है, अभी इस पे सीखा जाए, इसमें पॉइंट अभी नहीं है, केवल इसमें पॉइंट है।
और आपको बनाना है, या एक अंक का हो या दो अंक का हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट नहीं लगा है। हम आपको इसमें भी पॉइंट लगा कर बताएंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन पहले आप इसमें पॉइंट लगा सीख लीजिए कि कैसे बनता है। आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 3.24645 मल्टीप्लाई 5 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 चुके 20 और 3 23 का 3 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 11 12 का 2 हासिल 1, 5 3 15 16 का 6 हासिल 1, 5 चुके 20 21 का 1 हासिल 2 और कैरी 50 25 और हासिल 25 26 27 27 का 7 27 का 27। और आपको कंफ्यूजन हुआ दो कहां से है, तो कैरी था, आप लोग गुना ही आता ही होगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग जैसे आपको पता है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस का चिन्ह देते हैं, तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे हम लोग आराम से दे देंगे। अब उसी तरह जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह हम लोग 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हमने 5 से किया था वैसे 4 से भी करेंगे। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 चौके 16 17 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 9 और 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 4 चौके 16 और 17 का हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे 0 7 0 8 2 के 0 हासिल 1, 9 से 15 16 का हासिल 1, 2 1 3 और हासिल 1 4, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 2 का 2। क्या हमारा ये बन के सही होगा? नहीं, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है पॉइंट है, लेकिन हमारा आंसर में पॉइंट कहाँ लगा है, तो अभी ये सही नहीं है। तो हम इसका पॉइंट भी आंसर लगाएंगे। तो मुश्किल यहाँ पे यह आता है कि हम पॉइंट लगाए तो लगाएं कहाँ। तो देखिए हम देखेंगे कि पॉइंट इधर से कितने अंक बाद लगा है, इधर से पॉइंट कितने अंक बाद लगाया गया है। तो 1 अंक 2 अंक और ये रहा 3 अंक। तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाया गया है। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। जितने अंक बाद पॉइंट लगाया रहेगा बस उतने ही अंक बाद हम इधर से गिनकर पॉइंट लगा देंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से नहीं। इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फाइनल आंसर हम लोग का ये आ गया। हम लोग का यही था फाइनल आंसर कि जितना अंक बाद पॉइंट लगा रहेगा बस गिन के नीचे भी उतना ही अंक बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर और ये है सबसे सही सटीक आप लोग का आंसर। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। अब अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसका आंसर कॉपी में बना के और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दें। यहाँ पे ले लीजिए आप 4 ले लीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए। आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में साथ साथ प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। वीडियो पोस्ट करके भी इसका आप वीडियो रोक कर वीडियो पोस्ट करके कॉपी पे जल्दी से इसका आंसर बना के और कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तब आई बढ़ेगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपने सीखा तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करना ही पड़ेगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए अब हमने देखा कि पॉइंट केवल इधर वाले में था, अगर पॉइंट दोनों तरफ रहता है तो कैसे बनेगा, आइए सीखते हैं। 3 2 6 4 9 0 मल्टीप्लाई 4 6, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए है और एक अंक पॉइंट यहाँ पर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिंपल मल्टीप्लाई पहले करेंगे। आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि पॉइंट लग गया है तो हमसे नहीं बनेगा। अरे भैया आप महावीर हैं, आप महान पुरुष हैं, आपसे ही तो बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। आइए ये 4 6 है, हम लोग 4 6 ले लेंगे और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। जहां जहां पॉइंट है पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसको आराम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, 6 में 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 6 24 25 26 27 28 29 29 के 9 हासिल 2 36 37 38 के 8 हासिल 3 6 2 12 13 14 15 15 के 5 हासिल 1 36 18 और 1 19 और फिर यहाँ पे क्रॉस चिन्ह देंगे और 4 से लगाएंगे। 4 0 4 0 9 के 36 के 6
हासिल 3, 4 चौके 16, 17 18 19 के 9 हासिल 1, और 6 चौके 24 और 25 के 5 हासिल 2, और 4 दूनी 8, 9 10 का 0 हासिल 1 है, और 4 3 12 और 1 13। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 है 0, 4 का 4, 9 से 15 का 5 हासिल 1, 17 18 का 8 हासिल 1, 5 5 10 और 0, 5 5 10 और हासिल 1 11 का 1, 9 और 0 9 होगा, और हासिल 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और कैरी 1 5, और ये 1 का 1। इतना तो आप सबको आता ही होगा, हमको जहां तक पता है आप लोग को गुना एकदम अच्छे तरीके से आता होगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। इतना आपको 2 अंक का गुना आता ही होगा। ठीक है, अब आता है कि इसमें यहाँ पे पॉइंट है, इसमें यहाँ पे पॉइंट है। अब हम पॉइंट लगाए तो लगाए कहाँ, हम लोग देखते क्या होते हैं, नर्वस होते हैं, घबराए तो नहीं, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आइए कैसे कहाँ पॉइंट लगा बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि हमने उस पीछे वाले बताया था कि हम लोग पहले गिनते हैं कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, तो पहले गिनिए, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, और ये 4 अंक, और ये एक 5 अंक, क्योंकि ऊपर हो गया नीचे सबको हम लोग साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि 1 अंक, 2 अंक, 3 4, यहाँ पे तो 4 अंक बाद पॉइंट लग गया, लेकिन नीचे भी यहाँ पे भी 1 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो 4 और 1 मिला कितना हो जाएगा, 5 अंक। अब हम लोग से इन 5 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, हम लोग यहाँ पे 5 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल एकदम सही आंसर। आप लोगों को ये एकदम हमारा जो है आंसर एकदम क्या है, सही है, क्योंकि जितने अंकवाद पॉइंट ऊपर होता है और नीचे दोनों को हम लोग गिन के साथ में मिलाकर और नीचे से गिनकर पॉइंट लगा देते हैं। और आप यह बात हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट जो है इधर से ही लगेगा, ना कि आप इधर से गिन के लगा दीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा, गलत। आपको इधर से गिन के पॉइंट लगाना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो में आप बने हैं तो जरूर आपको वीडियो पसंद आएगी या आपको समझ में आ रही है तभी आप वीडियो में बने हुए हैं। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, जितना हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है जो हम आपको स्मार्ट बोर्ड की सुविधा दे सके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 तक का भी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पे वीडियो, उसका पूरा फुल कोर्स आप लोगों को वीडियो बना के इस पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या कोर्स चला देंगे आप लोग को पूरा। बेसिक क्लास ये है, और अगर आप चाहेंगे तो और हम क्लास बाई क्लास किसी दूसरे क्लास का, क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, हम उसका वीडियो आपको बना देंगे, आप लोग उसका भी देख लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और एक इतना मेहनत किया जा रहा है कि ये एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, और आप एक प्यारा सा कमेंट, आपका जो मन में है वो कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए कि हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए। दो सब चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, आपको टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, वो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमने क्या क्या सीख लिया, तो हमने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, गुना सीख लिया, जोड़ घटाव गुना। अब आता है बारी जो है भागा, यानी भागा का बारी आता है। तो जैसे हम लोगों ने गुना में 2 बार सीखा, वैसे ही भागा में हम 2 बार सीखेंगे, 2 चीज सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 7 6 4 3 डिवाइड, मान लीजिए दिया है 4, और डिवाइड जो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक, पॉइंट जो है क्वेश्चन में लगा दिया है। अब बताइए आप इसको कैसे बनाइएगा, क्योंकि जो पॉइंट है यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट लगाया है 76.43 डिवाइड 4, इसको हम लोग को भागा देकर आराम से आंसर निकालना है। तो पहले आप घबराइएगा एकदम नहीं, कॉपी कलम उठाइए और हमारे साथ बनाते चलिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले जैसे हम सिंपल भागा देते हैं, एकदम सिंपल भागा देंगे, 76.43 कोस्ट 4, 4 1 जा 4, 3 यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि आप सभी को भागा देने भी आता ही होगा, बहुत आसान है भागा, क्योंकि आप लोग सब कुछ छोटे छोटे क्लास में ही सीख गए होंगे। तो 4 के पहाड़ में 7 तो है नहीं, तो उससे कम 4 है, तो हम 4 2 ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। तो 4 के पहाड़ में एक बार हमने 4 ले लिया, 7 में से 4 गया 3 आ गया, और 6 का 6 आ गया। अब 4 के पहाड़ में 36 कितने बार में है, तो 9 बार में, 9 चौके
36, ये 6 कट गया और 3 भी कट गया। अब क्या उतरेगा, तो 4 उतरेगा बस। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही पॉइंट के बाद वाला अंक उतरेगा वैसे ही यहाँ पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि 4 के पहले पॉइंट था तो हमने जैसे ही 4 उतारा तो यहाँ पॉइंट लगा। जैसे ही हम लोग पॉइंट के बाद वाला एक अंक उतारेंगे वैसे ही यहाँ पर पॉइंट हम लोग लगा देंगे, या एकदम ध्यान से। अब देखिए 4 पढ़ा में 4 है तो हाँ एक बार में 4 कट गया। अब बचा 3, तो पहले से ही पॉइंट लग चुका है तो हम 0 दे सकते हैं और 7 चुके 28 ले सकते हैं। 3 कट के यहाँ पे कितना आ गया, तो 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और पॉइंट दिया तो पहले से 0 दे देंगे तो 2 का पढ़ा 20 है कितने बार में, तो 5 बार में, तो ये 20 कट गया। अब इससे ज्यादा जाने वाला नहीं है तो होगा ये कितना गया 19.175 लग गया, आ गया। क्यों यह पॉइंट हमने इसलिए लगाया क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट उतारेंगे वैसे ही यहाँ पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉइंट के एक अंक बाद उतारेंगे वैसे ही यहाँ पॉइंट आप लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को रोकिए और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर आप बताइए। अब आप इसका आंसर बताइए, कितना इसका आंसर आएगा कॉपी में बनाकर। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में दबा के अभी वीडियो को रोकिए और इसका कॉपी पे बनाइए और इसका आंसर जल्दी से आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आपको कितना आया, जल्दी से बताइए। चलिए इतना आपको समझ आएगा, बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट जो था इसमें तो पॉइंट केवल एक तरफ था, अगर पॉइंट दोनों तरफ रहता है तो कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 6 3 2 पॉइंट डिवाइड 0.2। इसमें जो है पॉइंट दोनों तरफ है, इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है। दशमलव जो है इधर दशमलव है और इधर दशमलव है। वो वाला दशमलव जो भागा था वो तो इजी था कि हम लोगों ने उसे आराम से बना लिया और जहां से पॉइंट वाला अंक था हमने उसे पॉइंट वाला आराम से उतार दिया। लेकिन अब जो है पॉइंट यहाँ पर भी है और दशमलव यहाँ पर भी है। अब हमको इसको बनाना है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ आपके मुकेश भैया, आपके मुकेश सर जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आइए इसको भी बहुत इजी मक्खन की तरह खा जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए 4 6 पहले इतना हम देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बस इसमें आपको एक स्टेप चलना है, उसके बाद आपको भागा देना है। आप इसमें बस एक स्टेप आपको एक कदम काम करना है कि यहाँ पे देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप घबरा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा 4 6 3 2 डिवाइड 2 और पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो आप इसके आंसर धड़ से बता दीजिएगा, थोड़ा सा दम, क्योंकि हमने इसके पहले आपको ये बता दिया है तो आप इसका आंसर जो है बहुत आसानी से बता दीजिएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा आ जाता है तो हम आप लोग बहुत आसानी से उसको बना लीजिएगा। मगर इसमें दिक्कत क्या है कि पॉइंट यहाँ पर भी लग गया है तो आपको बनाने में क्या हो रही है, परेशानी, दिक्कत हो रही है, नहीं बन रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। लेकिन पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को रोक कर अभी वीडियो रोकिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब आपको ये वाला समझ में आएगा। तो जल्दी से आपको इसका जो आंसर होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। पहले इसमें हम एक स्टेप, एक कदम आपको एक काम करना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जिससे भागा हमको देना होगा, यानी यहाँ इस जो संख्या इसमें हमें किससे भागा देना है, तो 0.2 से भागा देना है। तो हमेशा रखिएगा जिससे हमको भागा देना होगा उसमें का पॉइंट उड़ाना होगा। जिससे हमको भागा देना होगा उसमें का पॉइंट हमको उड़ाना होगा। तो अगर हम इसमें का पॉइंट उड़ा देते हैं तो हमारा काम जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन पॉइंट उड़ाया कैसे, अपने मन से पॉइंट उड़ा देंगे नहीं, इसका भी एक रूल होता है, नियम होता है, कानून होता है। बिना नियम कानून के नहीं होता है। इसमें भी एक नियम कानून है, हम लोग पॉइंट कैसे उड़ाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जिससे आपको भागा देना होगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, आपको जिससे भागा देना होगा, यहाँ पे कुछ भी अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जिससे भागा देना होगा उसमें का जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको गायब करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक स्टेप करते हैं, इसको लिख देते हैं 4
6 3 2। लेकिन इसको लिखते समय आप एक बात याद रखिएगा कि जो इसमें पॉइंट है वो पॉइंट आप मत लिखिएगा। पॉइंट आपको लिखना अभी नहीं है। जितना जो ऊपर वाला होगा उसको आराम से उतार देंगे और पॉइंट नहीं लिखेंगे। अब इसको भागा देंगे, भागा चेंज करेंगे। अब जो काम है करना, रियल काम यहाँ पे करना है। अगर हम इस पॉइंट को उड़ाकर एक अंक घसका कर यहाँ पे ले दें तो कोई दिक्कत है? हम इस पॉइंट को घसका कर यहाँ पे ला दें तो क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को उड़ाकर यहाँ पर ला देंगे। अब समझिएगा 0.2 हो जाता है और 0.000 कितना भी दे दे, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 ही है, क्योंकि 2 के बाद आप कितना भी पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, उससे मतलब क्या पड़ता है? ये तो पॉइंट है और पॉइंट बाद कितना भी 0 लगाएगा तो वैल्यू नहीं होता है। क्या है? केवल सिंपल 2 ही बचेगा। ठीक है, तो अगर हम जो ये वाला जो पॉइंट है इसको घसका कर एक अंक यहाँ पर देते हैं, ये 0.0 आप पॉइंट रहता है 0.2 और उसके बाद पॉइंट रहता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यह केवल 2 है, क्योंकि कोई भी अंक के आगे अगर 0 जो है आगे लगा है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 0 का जो आगे लगा होता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। और पॉइंट जो है इसके बाद लगा है तो इसके बाद लगाया इसका कोई अंक ही नहीं है, तो इसका करेगा क्या पॉइंट का? हम तो ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब ये सिंपल क्या रहेगा? सिंपल ये केवल बच जाएगा क्या? तो ये केवल 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हम बस यही काम करेंगे कि पॉइंट को एक घसा के यहाँ पर देंगे, ये केवल क्या बच जाएगा? केवल 2 बच जाएगा। ठीक है, हमने पॉइंट और इसको एक अंक घस गया तो केवल क्या बच गया? केवल 2 बच गया। लेकिन आप इसमें घटाई पॉइंट पे उड़ाइएगा और इसमें नहीं उड़ाइएगा, ये तो नाजायज है। आप एक को रसगुल्ला दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा, मारे हो जाएगी। तो इससे ना दे बोलते देवे तो पॉइंट आ रहा। ध्यान दीजिए, भोजपुरी बिहारी है, भोजपुरी बोलना है, भोजपुरी है बिहारी, भोजपुरी बोलने में समझ मत कर दिया। शायद मनोज तिवारी का डायलॉग कौन सी के साथ है सर, हो गया नहीं पता, किसी का डायलॉग है, दिल्ली रहिए बॉम्बे रहिए रहिए चाहे कैसे है हमको सरकार नहीं आ रहा है कि दिल्ली रहिए बॉम्बे रहिए चाहे रहिए लुधियानी में, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा मगर बात करिए भोजपुरी में। ठीक है ना? ऐसे है, दिल्ली रहिए बॉम्बे रहिए रहिए चाहे कलकत्ता में, कि दिल्ली रहिए बॉम्बे रहिए रहिए चाहे कलकत्ता में, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा मगर बात करिए भोजपुरिया में। ठीक बा? ये शायद किसी का डायलॉग है, हमको नहीं याद आ रहा है, जिनका भी है। अच्छा, इसका कहने मतलब है कि किसी कहीं में रहिए, अपने कल्चर को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें आपने एक अंक इधर घसका दिया, लेकिन आप इसमें नहीं घसकाइएगा, ठीक है? अन्याय हो जाएगा। आपने जैसे जितना अंक इधर घसकाया है उतना ही अंक इधर घसकाएंगे। तो हमने जो पॉइंट है यहाँ कितने अंक घसकाया है? तो केवल एक अंक घसकाया है, तो बस वैसे ही एक अंक इधर घसकाएंगे। तो पहले पॉइंट यहाँ पे था और हम एक अंक घसकाएंगे तो कहाँ चलेगा? यहाँ पे। अब आपको पॉइंट लगाना है। जैसे अपने पॉइंट को एक अंक घसकाया वैसे ही पॉइंट को इसमें भी एक अंक घसकाएंगे और जो पॉइंट है यहाँ से सर के कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। ऐसे में अब आप इसको आराम से भागा दे सकते हैं। पॉइंट इसे करके 4 6 3.2 डिवाइड 2 2 2 4 4 कट गया 6 3 2 6 6 कट गया 3 2 1 2 3 में से 2 गया 1 और ये 2। अब जैसे ही पॉइंट के बाद उतरेगा ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। अब 2 टेबल में 12 है, हाँ 6 में 6 दूनी 12, ये कट गया। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 231.6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत अच्छे से बहुत श्रद्धा से आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक छोटा सा आप इसका आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आप वीडियो को अभी पोस्ट कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको जल्दी से कॉपी पर बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को जितना है क्लास आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है आपको तो जल्द से कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका लिख दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर आपका रिप्लाई दे देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको जो प्रॉब्लम हुआ वो बता दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट
एंड लास्ट में छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोकल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।